हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बच्चों आपको क्लास 10th की फिजिक्स जो है, जो चैप्टर 12 है, जो हमारे इस बार सिलेबस में आ रहा है बच्चों, उस चैप्टर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और जिसके बारे में मैं आपको एक क्लास पहले भी दे चुका हूँ और आज हम बात करते हैं इसकी लेक्चर 2 की। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफी टर्म सीखे थे। हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट्स को सीखा और आज हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट आप सबको पता है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन किसी भी सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लोड, इलेक्ट्रिक बैटरी, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, प्लग की एटसेट्रा। लेकिन इन सभी सर्किट कंपोनेंट को ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों। तो इन सर्किट कंपोनेंट को कुछ सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम अपने सर्किट डायग्राम को बहुत आसानी से बना सकें, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए और जो सिंबल होते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड होते हैं एवरीवेयर। तो बच्चों आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो सर्किट डायग्राम का मतलब है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट विद देयर सिंबल टू शो देयर कनेक्शन एंड रिलेटिव पोजीशन विद अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम एक जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमने बल्ब का सिंबल ये बनाया, हमने इसको मेजर करने के लिए इसमें से क्या करंट पास हो रहा है उसके लिए हमने इसमें एमीटर अटैच कर दिया, इसके साथ हमने एक सोर्स बैटरी अटैच कर दी और एक हमने प्लग की अटैच कर दी। तो बच्चों ये की है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बैटरी है आपकी और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसमें बच्चों करंट आई फ्लो कर रहा है। लेकिन इस सर्किट डायग्राम के रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने सिंबल्स का यूज किया, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमने यूज किए उनके सिंबल्स क्या है, तो बच्चों उनको समझ लेते हैं हम लोग आज। कि सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट, कि सेल जो है वो सोर्स ऑफ करंट होता है और इसका सिंबल होता है एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। जो लेग बड़ी है बच्चों वो पॉजिटिव टर्मिनल, जिसका लेग छोटा है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर हमें सर्किट में करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन सेल्स को कंबाइन कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हमने उन्हें अल्टरनेट पोजीशन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब बहुत सारी सेल्स को कंबाइन किया जाता है बच्चों तो बैटरी बनती है। ठीक है, तो बैटरी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग वायर। जो वायर हमने यहाँ पर यूज करा है उसका सिंबल है हमारा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन का सेगमेंट है जो हम वायर के रूप में यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ कॉपर वायर और जिसके ऊपर एक इंसुलेटेड पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड चढ़ी होती है। अब हम करते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट अ जॉइंट। मान लो एक वायर ऐसे पास हो रहा है, एक वायर इसके ऊपर से पास हो रहा है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, इस तरह से विदाउट अ जॉइंट। लेकिन अगर वो जॉइंट के साथ है वायर तो आप उसको यहाँ पर एक डॉट बना देंगे जिससे ये पता लगता है कि दो वायर आपस में कंबाइन है। इसके बाद बात करते हैं हमने यहाँ पर जो प्लग की यूज की हुई है, अगर स्विच ऑफ है हमारा ओपन यानी इसका मतलब होता है ओपन प्लग की, तो जिसके अंदर कोई डॉट नहीं होगा, एक ब्रैकेट के अंदर कोई डॉट नहीं होता है तो इसका मतलब ओपन प्लग की। एंड क्लोज प्लग की का मतलब होता है स्विच ऑन कंडीशन जिसके अंदर हमने डॉट बना दिया। तो बच्चों ये ओपन और क्लोज, अगर हम इस की को डॉट हटा देंगे तो ये सर्किट क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा। लेकिन अगर ये की के अंदर डॉट बना हुआ है इसका मतलब है कि स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में है, सर्किट आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे यूज किया जाता है उसका सिंबल इस तरह का ओमेगा की फॉर्म में सिंबल होता है और एक इसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज होते हैं यहाँ पर करंट को मिनिमाइज करने के लिए कि इसमें से कितना करंट पास आउट हो, करंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरली अलॉय होते हैं, कार्बन रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उनसे यूज करते हैं जो करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो जिगजैग क्रॉसिंग टाइप का होता है। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, कई बार हम सोर्स बैटरी को चेंज नहीं करना चाहते तो हम रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं बाय द यूज ऑफ रियोस्टेट बोलते हैं इसे, या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो जो रेजिस्टेंस के बीच में एक एरो का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है जिससे ये पता लगता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स बैटरी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेजरिंग डिवाइस जैसे कि एमीटर। एमीटर का सिंबल ए होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वोल्ट मीटर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको वी से दिखाया था। वोल्ट मीटर किसी भी अप्लायंसेस के अक्रॉस वोल्टेज बताता है कि उस दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एक्चुअल में चार्ज भी मूव करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
इसके बाद बात करते हैं बच्चों कुछ और भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे घरों में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, जैसे सेफ्टी डिवाइस होता है जिसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और जो कि एक अलॉय है जैसे लेड और टिन से बनाया जाता है। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या होता है? हालांकि बच्चों ये सीबीएसई प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि इलेक्ट्रिक जो चैप्टर 12 है वहां पर ये इसके बारे में नहीं दिया, ये चैप्टर 13 में दिया जाता है। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बट उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आपने घरों में देखा होगा एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह का जो सिंबल होता है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या होता है। तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़ा प्लीज ध्यान रखना। और हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी ओम्स लॉ के बारे में।